नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। आज का मेरा टॉपिक है कुरान से लैलतुल क़द्र की अहमियत। अल्लाह ताला ने हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना क्यों दिया, रमज़ान का महीना किस एतबार से बहुत अहम है और रमज़ान में रोज़े रखने का हुक्म क्यों दिया गया, हमारा गोल क्या था, हमारा टारगेट क्या था। रमज़ान का महीना पहली उम्मतों के लिए नहीं था। रोज़े पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ थे, लेकिन रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ नहीं थे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। इसकी जो भी अहमियत है, फजीलत है, बरकत है और इसमें अजर सवाब और भलाई है, वो उम्मत मोहम्मदिया के लिए है। रमज़ान की अहमियत कुरान की वजह से है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि इसमें कुरान उतारा गया। फिर इस ख़ास रात जिसमें कुरान उतारा गया वो कौन सी रात है? लैलतुल क़द्र। क्या है लैलतुल क़द्र? इसकी तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या बयान की? लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। क्या लैलतुल क़द्र पहली उम्मतों को दी गई? नहीं दी गई। ये उम्मत मोहम्मदिया का खासा है। हम सबसे आखिरी उम्मत हैं, लेकिन हम पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की बेपनाह फ़ज़ल और एहसान हैं, जिनके बारे में ना हम सोचते हैं, ना इनसे फ़ायदा उठाते हैं और ना इन पर शुक्रगुज़ार होते हैं अल्लाह के। हमें अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र इनाम के तौर पर दी है। लैलतुल क़द्र को 1000 महीनों के बराबर क्यों कहा गया? लैलतुल क़द्र की अहमियत भी इसीलिए है कि इसमें कुरान उतारा गया, क्योंकि इन्ना अंज़लना हो फ़ी लैलतिल क़द्र, ये क़द्र वाली रात है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। तो हम और आप खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस साल ज़िंदगी का रमज़ान भी दिया और लैलतुल क़द्र भी दी। 1000 महीने के बराबर एक रात, यानी अगर कोई 1000 महीने तक इबादत करता रहे तो इसका अज्र सवाब होगा, वो उसके बराबर होगा जितना एक रात की इबादत में करता है। जो इससे महरूम रहा वो किससे महरूम रहा? हर खैर और हर भलाई से वो महरूम रहा। गोया इसके पल्ले में कोई खैर नहीं आई। तो अगर हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये मौका देता है तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये अल्लाह ताला का सरासर हम पर एहसान है। उसने हमें इतनी बड़ी नेमत से नवाजा। फिर पिछली उम्मतों की उम्रें भी लंबी होती थीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उसके अलावा जो पैगंबर थे उनकी उम्रें तवील थीं। अगर उनमें से किसी ने 1000 साल इबादत की है तो जितनी ज़िंदगी अब तक हमें मिली है हम तो नहीं कर सकते। और जिस दर्जे की हम इबादत करते हैं, तो जिस उम्मत पर अल्लाह ताला ने इतना बड़ा एहसान किया हो, उसका क्या फ़र्ज़ बनता है? इस एहसान का शुक्र कैसे अदा करें अपनी ज़िंदगी में हकीकी मायनों में तब्दीली लाने के लिए। और रमज़ान के रोज़े किस लिए थे? लअल्लकुम तत्तक़ून। रमज़ान तक़वा के लिए है। तक़वा क्या है? तक़वा के लफ्ज़ी मायने हैं बचना। किस चीज़ से बचना? अल्लाह की नाफरमानी से बचना, अल्लाह के हक़ में किसी भी तरह की नाफरमानी से। बचता कौन है? जो मुहतात होता है। तक़वा दरअसल क्या है? गुनाहों से मुहतात ज़िंदगी बसर करना। रोज़े की हालत में खाना पीना क्यों छुड़वाया गया? ताकि प्रैक्टिस हो जाए बचने की। किससे बचने की? ख्वाहिशात से। अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करके खाने से बचने की प्रैक्टिस करवाई गई। दिन में हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ख्याल आता है? खाने का ख्याल आता है। तो फिर इस पर रोक लगा दी गई कि बचो। फिर ये दरअसल क्या थी? तरबियत थी, प्रैक्टिस थी, ट्रेनिंग थी।
बच्चों, हराम से भी, मुर्दा भाई का गोश्त खाने से, गीबत से, चुगली से, हर तरह के गुनाह से दुआ भी ऐसे मांगें कि लगे अल्लाह से बातें कर रही हैं। एक इमाम दुआ में कह रहे थे, या अल्लाह तू कैसे इस पेशानी को जलाएगा जो तेरे आगे झुकी हुई है, तू कैसे इन आँखों को जलाएगा जो तेरे लिए रोती हैं। क्या हम ये कह सकती हैं, क्या वाकई हमारी आँखें अल्लाह की मोहब्बत में रोती हैं? कैसे इस दिल को जलाएगा जो तेरी मोहब्बत से सरशार है। दिल अल्लाह की मोहब्बत से आबाद है। और क्या वाकई हमारी पेशानी अल्लाह की मोहब्बत में इस तरह झुकती है जैसे झुकना चाहिए? खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ, कहीं पर भी हम कुछ भी कर रहे हैं, बस अल्लाह के लिए करना शुरू कर दे, अल्लाह ताला उसमें बरकतें डालेगा। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।